आज के अपने वीडियो का विषय ये है कि रावण का नाम रावण क्यों पड़ा। वैसे आप लोग सब जानते होंगे कि रावण का ओरिजिनल नाम दशग्रीव था। तो रामायण के तथ्यों पर आधारित मैंने आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लाई है, जिससे हम ये खोजने की कोशिश करेंगे कि रावण का नाम रावण कैसे पड़ा। तो इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा अपने को। रावण के पिता और माता जी का नाम शायद आपको पता हो। रावण के पिताजी थे वैश्रव, जो कि एक बड़े महासंत ऋषि थे, और उनकी माँ जो थी वो है राक्षस कन्या थी, उसका नाम था कैकासी। और आपको ये भी बता दूं कि जो कुबेर हम लोग अक्सर नाम सुनते हैं वो रावण का सौतेला भाई था। मतलब फादर सेम था पर मदर अलग थी। तो ये सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन के हिसाब से मैंने बताया। तो कुबेर ऑफ कोर्स काफ़ी बड़ा था इन लोगों से, और वो एक दिन अपने पिताजी को मिलने के लिए जब ये लोग जहाँ रह रहे थे वहाँ आया, तो उसका ताम झाम देखकर रावण को बड़ी जलसी फील हुई, बड़ी जलन फील हुई कि मुझे भी ऐसा बनना है। तो वो जब जाने के बाद उसने अपने माँ से पूछा कि माँ, मैं ऐसे कैसे बन सकूँगा, कब बन सकूँगा, और ये ऐसे क्यों बना। ये लंका का राजा है कुबेर, मुझे भी वैसा ही बनना है। तो उसकी माँ ने कहा कि वो ऐसा इतना होशियार और सफल इंसान इसलिए बना है, उसका एक ही कारण है कि उसने बहुत घनघोर तपश्चर्या की थी, और तपश्चर्या करने के बाद उसको जो भी आशीर्वाद मिले उसके बेसिस पर वो एक इतना अच्छा इंसान बन गया है। तो बस उस दिन से रावण ने ठान ली कि मुझे भी वैसा ही बनना है, और उसने घनघोर तपश्चर्या शुरू कर दी। अब घनघोर की परिभाषा आपको मैं बताऊंगा जो रामायण में लिखी है, तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। रावण ने 10,000 साल तक तपश्चर्या करी। हर 1,000 साल खत्म होने के बाद वो अपना एक सर काट के ब्रह्मा को अर्पण कर देता था, और जब 10 साल खत्म होने आए तो ऐसा दिन आ गया कि आज 10 साल का आखिरी दिन है। तो यदि आज भी ब्रह्मा उसके सामने प्रकट नहीं हुए तो 10वां सिर भी काट के रावण उन चरणों में रख देगा और वो मर जाएगा। तो मुझे लगता है ब्रह्मा को लगा होगा कि इससे गलत मैसेज सोसाइटी में चला जाएगा कि मेरे भक्त इतनी घनघोर तपस्या करते हैं फिर भी मैं उनको कोई फल देता नहीं हूँ। इसलिए ब्रह्मा अवतरित हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी घनघोर तपश्चर्या से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या वर मांगना है वर मांगो। अब देखिए, अपनी पौराणिक कथाएं इतनी दिलचस्प हैं, इतनी अद्भुत है, इतनी मंत्रमुग्ध करने वाली हैं कि जेके रावलिंग और हैरी पॉटर उसके सामने एकदम केजी क्लास की किताबें हैं। तो ब्रह्मा ने कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो रावण ने कहा, साहब मुझे अमर कर दो, मुझे अमरत्व चाहिए। तो ब्रह्मा ने कहा, ये मैं नहीं कर सकूंगा, क्योंकि ये सृष्टि के नियमों के खिलाफ है, किसी भी व्यक्ति को मैं अमरत्व नहीं दे सकता। तो रावण बड़ा होशियार था, उसने कहा, अच्छा आप इस नाम से नहीं देंगे तो मैं किसी दूसरे नाम से या दूसरे तरीके से आपसे अमरत्व ले लूँगा। तो उसने कहा, अच्छा भगवान, फिर आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि ऊपर कैलाश में रहने वाले, स्वर्ग में रहने वाले किसी भगवान के हाथ से, नीचे पाताल में रहने वाले किसी राक्षस के हाथ से मेरा वध नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्मा ने कहा कि फिर तुम पृथ्वी पे रहने वाले लोगों की से अभयदान नहीं मांग रहे हो। तो रावण इतना अपने मस्ती में ये था चूर, तो उसने कहा, ये पृथ्वी का कोई व्यक्ति मुझे मार ही नहीं सकता, इसलिए मुझे पृथ्वी के पर रहने वाले मानवों से अभयदान की ज़रूरत नहीं है। तो ब्रह्मा ने तथास्तु कहा और वो वर रावण को मिल गया। अब वर मिलने के बाद रावण के मन में कई कल्पनाएं आने लगी कि अब मैंने इन आशीर्वादों का, इन वरों का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। उसका दिमाग तो टेढ़ा था ही, अपने को पता है रावण का दिमाग बहुत होशियार और टेढ़ेपन, इसका बड़ा मिश्रण है उसके दिमाग में, उसके व्यक्तित्व में। तो उसके चाचा और उसके मामा सब लोग उसको कहने लगे कि अब तूने अपने इस वर का इस्तेमाल करके लंका पर अपनी हुकूमत रखनी चाहिए। तो रावण बोला, नहीं, वो मेरा भाई है, मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा, फिर इस वर का तेरे को उपयोग क्या है, इसका इस्तेमाल किसी तरह तो करना होगा तुझे। फिर कई बार ऐसा कहने के बाद रावण को लगा कि हाँ, ये ठीक ही कह रहे हैं। तो रावण और बाकी सब लोग लंका की तरफ गए।
उस समय तक उसने अपनी सेना भी बना ली थी। अब कुबेर जो था वो बड़ा सोच समझ के चलने वाला इंसान था। उसने सोचा कि ये, उसको पता भी लग गया था कि रावण को इस तरह का वर ब्रह्मा ने दे दिया है, तो वो बोला अभी मैं इससे लड़ाई करूँगा तो बहुत जीवित हानि होगी, तो उससे बेहतर है कि मैं समझदारी दिखाता हूँ और मैं अपना सिंहासन जो है वो रावण को दे देता हूँ। तो उसने सिंहासन रावण को दे दिया और लंका का राजा रावण उस दिन से बन गया। कुबेर उसी समय अलकापुरी नाम की जगह जो हिमालय में थी, मतलब श्रीलंका कहाँ हिमालय का, तो वो एकदम दूर वहाँ चला गया कि जिससे इसके राज्य में मेरा कोई इंटरफियरेंस, मेरी दखल अंदाजी ना हो। पर फिर भी कुबेर को रहा नहीं जाता था, वो बीच बीच में एडवाइस भेजता था रावण को कि तुम ऐसा करो वैसा करो। तो रावण को लगता था मेरे को एडवाइस करने वाला ये कौन है, भले इसने लंका पे राज किया हो पर मैं किसी का एडवाइस सुनने के आदी नहीं हूँ। तो रावण को एक दिन इतना गुस्सा आया, वो बोले मैं जाके इस कुबेर को ही मार डालता हूँ ताकि ये एडवाइस देना बंद करे मेरे को। इसलिए रावण अकेला अलकापुरी गया। कहाँ, मतलब हिमालय में वो गांव स्थित है, वहाँ जाकर उसने कुबेर को मार डाला। इसका भाई था पहले, मतलब अभी भी था भाई, उसको मार डाला और उसका पुष्पक विमान छीनकर वो वापस लंका आने लगा। अभी देखिए कहाँ से मैं कहानी बता रहा हूँ, अब आ गए हम उस रास्ते पे कि जिससे मैं बता पाऊँ आपको कि रावण का नाम रावण क्यों पड़ा। तो पुष्पक विमान में बैठ के जैसे वो वापस आ रहा था तो बीच में एक बड़ा पर्वत लगा, वो हिमालय ही था। तो रावण इतना गुस्से में आ गया, बोले ये कौन पर्वत है जो मेरे रास्ते के बीच में आ रहा है, इसको पता नहीं है मैं कौन हूँ। ये कह के उसने पुष्पक विमान नीचे उतारा और उसने वो हिमालय को बोला कि तुझे पता नहीं मुझ में कितनी ताकत है, तुझे उखाड़ कर फेंक दूंगा मैं। हिमालय हंसने लगा, बोले ये क्या बोल रहा है, हिमालय को उखाड़ के फेंकेगा। तो रावण उस हिमालय के नीचे जहाँ जड़ होती है वहाँ गया और अपने कंधे से हिमालय पर्वत को उठाने की कोशिश करने लगा और थोड़ा सा उठने भी लगा वो हिमालय। मैंने कहा था ना, मंत्रमुग्ध करने वाली कहानियाँ। इमेजिन करो कि कोई व्यक्ति हिमालय को उखाड़ के फेंकने की मनीषा रख रहा है। उसने जैसा किया तो हिमालय पे कौन रहता है, शिव और पार्वती दोनों थे। तो जैसे ही वो थोड़ा हिलने लगा पर्वत, तो पार्वती को डर लगा कि यार ये क्या हो रहा है, कोई भूचाल आ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कौन कर रहा है। तो शिव ने अपने मैसेंजर मतलब नंदी को नीचे भेजा कि जाओ देख क्या हो रहा है नीचे जड़ में इसके। तो नंदी नीचे आया, नंदी मतलब बैल है, आप सब लोगों को पता है। नंदी नीचे आया, उसने देखा कि ये कोई व्यक्ति उसको उखाड़ के फेंकने की कोशिश कर रहा है हिमालय को। तो उसने रावण को चेतावनी दी कि अरे तुम क्या कर रहे हो। तो रावण ने गुस्से से उसको कहा कि बोले तू कौन है रे बंदर, मेरे को बता रहा है। तो नंदी को बहुत गुस्सा आया कि मैं बैल हूँ, ये मुझे बंदर कह रहा है। तो उसने वहीं उसको श्राप दे दिया। क्या श्राप था कि एक दिन तेरी मृत्यु किसी बंदर के वजह से ही होगी। और हम सबको पता है कि हनुमान जी की वजह से रावण की मृत्यु हुई थी, मतलब एक वो भी कारण थे कि जिसकी वजह से, वो कहानी कभी और बताऊंगा कि 3 अलग अलग श्रापों की वजह से रावण की मृत्यु हुई। पर ठीक है, अभी अपने कहानी में वो नहीं है, आज की कहानी में। तो जैसे ही नंदी ने ऊपर जाके शिव को बताया कि ऐसा कोई व्यक्ति हिमालय उखाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो शिव ने क्या किया कि अपना पैर हिमालय पे जोर से दबाया। वो दबाने की वजह से वो जितना भी थोड़ा थोड़ा हिमालय उखड़ा हुआ था वो आके रावण के कंधे पे पड़ा और रावण दब गया करीब करीब। तो वो इतना दर्द होने लगा उसको, रावण को, ये पूरे हिमालय का वजन अपने शरीर पे लेने से, कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मतलब दर्द में जोर जोर से चिल्लाने लगा। और आपको बता दूं कि रावण इस शब्द का अर्थ होता है चिल्लाना, जिसको अंग्रेजी में हम स्क्रीमिंग कहते हैं, स्क्रीम, जोर से चिल्लाना। तो फिर रावण के बाकी एडवाइजर्स ने उसको बताया कि वो बोले क्या है, तो उसको पता लग गया कि शिव ने किया है ये। अब रावण तो शिव भक्त था, उसको पता नहीं था कि शिव यहाँ वास करते हैं, यहाँ रहते हैं। तो उन्होंने उसको बताया कि अब शिव को खुश किए बगैर ये वज़न तेरे कंधे से उतरने वाला नहीं है। तो रावण ने फिर शिव के स्तुति में अनेक गीत गाना शुरू कर दिए। रावण एक बहुत अच्छा गायक भी था, तो उसने बहुत अच्छे अच्छे गीत गाना शुरू कर दिए। तो शिव प्रसन्न होकर नीचे आए, तो उन्होंने देखा कि ये तो अपना भक्त
अपने स्तुति के ऊपर अपने स्तुति पे गीत गा रहा है। तो उन्होंने उसको कहा, फिर वो वज़न कम किया। हिमालय का वज़न कम होने की वजह से रावण का दुख भी कम हुआ। और शिव ने कहा कि देख, तेरा नाम भले दशग्रीव हुआ हो आज तक, पर तू जितने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, इसकी वजह से आज से आगे तेरा नाम होगा रावण। और इसीलिए दशग्रीव का नाम रावण में बदल गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आपने शायद पहले कहीं सुनी ना हो। इसमें के सभी तथ्य रामायण से ही लिए हुए हैं, प्रकाश शेष का एक भी तथ्य इसमें नहीं है। धन्यवाद। For more such interesting facts from Prakash Shesh, please like this video and subscribe to our channel.